नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां शाम को 6 बजे मैं आपसे जुड़ रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आज के दिन भी मैं आपसे इसलिए जुड़ रहा हूं क्योंकि आज संडे है, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि कम से कम जो भी बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको सारी व्यवस्थाएं कम से कम मिलती रहें। एमटीएस को लेके गिने चुने दिन हैं, 80 से 90 दिन बचे हैं आपके एमटीएस के लिए, और एमटीएस के लिए जितनी भी व्यवस्था मैंने इंग्लिश में आप लोगों को दी है या जीएस में दी है या रीजनिंग में दी है या मैथ्स में दी है, क्योंकि मैं आपसे फिर बता दूं कि इस बार जितने भी बालक मेरे साथ जुड़े हैं अतुल अवस्थी की व्यवस्था में आप आ रहे हैं, और मैं सबको बोल रहा हूं कि किसी एक सब्जेक्ट की वजह से आप अगर बाहर हो जाएंगे ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि इस बार आप लोगों को हर एक तरीके की व्यवस्था के लिए मैं आप लोगों से मुलाकात करने जा रहा हूं। तो जो लोग भी पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो और बता दो कि सभी लोग मेरे साथ रेडी हो आज के सेशन के लिए। भैया सदा खुश रहो, पीके भैया खुश रहो, अजय यादव खुश रहो, अजय यादव, राम भैया खुश रहो, अजय यादव, पीके, कन्हैया, प्रदीश, अविनाश कुमार साहब, अमन कुमार शर्मा, खुश रहिए बेटा, सदा खुश रहिए। तो जो भी बालक जोड़ रहे हैं जल्दी से सेशन लाइक एंड शेयर ठोक दो और फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बालक हैं, मैंने आप सभी को बोला था कि आप सभी ने ये कहा कि सर जीएस मेरे लिए हर जगह हम पढ़ते हैं, जीएस हम निकाल लेते हैं, जीएस में चलो हम और भी सुन रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास, पवन मोरल सर हैं, संदीप मदान है, आशुतोष सर हैं, सभी लोग हैं, लेकिन इंग्लिश का हम क्या करें। तो इंग्लिश के लिए भी आपके पास 3 फैकल्टी हैं, वो है कौन है, स्वाति मैडम है, वो कौन है, भृगु सर हैं, वो कौन है, प्रतिभा मैडम है। तो आपके लिए ये सारी चीजें। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस बार इंग्लिश की व्यवस्था की वजह से आपका पेपर नहीं रुक रहा है, क्योंकि इस बार मैं बड़े ही इंटरेस्टिंग नोट्स आप लोगों को दिलवा रहा हूं और वो भी अड्डा 24/7 आपको दे रहा है। तो इस बार क्या कुछ है, बहुत ही शानदार है, लाजवाब चीजें आपको मिल रही हैं। तो जो भी बालक मेरे साथ जुड़ रहा है, बस आपको जब भी महापैक खरीदना तो कूपन कोड तुम ये लगा लेना, ताकि तुम्हारे पास वो सारी नोट्स जो मैंने अवेलेबल कराई वो आपको इसमें मिल जाए। और दूसरी बात, जब आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो इस समय जो नई बुक्स आई हैं, जो 15 प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें लगभग 1300 यानी 1300 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसको आप इस कूपन कोड से खरीद सकते हैं Y272S से। ठीक है, बुक्स में Y272S लगा लेना। इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे, इस पर हम बताएंगे कि आपको क्या है। लेकिन आइए चलते पहले हम सेशन की ओर और देखते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्योंकि सबने आपको इतना समझा दिया, मैंने कई वीडियो भी यूट्यूब पे देखे, अरे इनको ये नहीं समझ में आता कि मतलब आप कुछ भी मुंह से निकाल देंगे और बच्चे का इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, उन्हें नहीं समझ में आता। मैं कह रहा हूं मैथ्स का डर तुमको शुरू से सताता है कि सर मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग में कैलकुलेशन ऐसा कर देता है जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। किसी ने कहा कि सर अगर सभी कह रहे हैं कि सर 40 में से 12 नंबर करने हैं, 12 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल 36 नंबर आपको लाने हैं, तो आप हमको यह बता दीजिए क्या ये इतना आसान होगा? क्या एग्जामिनर इतना आसान पेपर बना देगा कि पहला शिफ्ट करना एकदम मतलब चूरन हो और आप दूसरे पे चले जाएं? और अगर पहले शिफ्ट में तनिक भी लापरवाही हुई तो अगला पेपर चेक ही नहीं होगा तुम्हारा। ये भी याद रखना, अगले सेशन पे कंप्यूटर जाएगा ही नहीं उसे चेक करने, और आप पहले ही सेशन से बाहर हो जाएंगे। और अगर जिनको ये लगता है कि हमारा यार 100 रुपए है, हमें ज्यादा दर्द नहीं है, तो परेशान मत हो। परेशान तो तुम्ही को होना पड़ेगा, और इस लेवल पे परेशान होना पड़ेगा कि आप कहोगे कि सर एमटीएस ये वाला चला गया, अब जून वाला एमटीएस देखते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं, जब सारी चीजें आपके पास सामने, अकेले बैठ के मैंने रीजनिंग पढ़ने को कहा आपसे, रोज शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूं। तो रोज शाम को 6 बजे बस आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, हर एक तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्या है। तो आइए आज के इस रफ्तार में शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। और अगर आज क्वेश्चन के कलेक्शन में मजा आ गई तो एक बार लाइक जरूर करना और मुझे बताना कि सर बस इसी तरीके से रीजनिंग बिल्कुल अकेले बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज शाम को 6 बजे, आज संडे है, मैं फिर बोल रहा हूं कि जितने बालक मुझे सुन रहे हैं, मैं हर तरीके के क्वेश्चन, हर तरीके के पैटर्न की बात कर रहा हूं। अगर इस बार इंग्लिश की वजह से तुम्हारा सेशन रुक रहा है तो तुम जो कह दोगे सर हार जाऊंगा, ये रुकने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, अगर विश्वास है तो चलिए फिर शुरुआत करें आज का सेशन। चलिए बुला लेते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो दोस्तों बात लकी जब भी कहता है हमेशा सही कहता है। लकी का कहना है कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो।
खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों, सहारे कितने भी अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब किसी डाल पर कोई पक्षी बैठा होता है ना, तो उसे डाल पे भरोसा नहीं होता, वो तो कभी भी टूट सकती है। वो अपने पंखों पे भरोसा करता है कि अगर डाल टूट भी गई तो मैं ऐसे उड़ जाऊंगा। तो इसी तरीके से जब भी जीवन जी रहे हो ना, तो आप कब डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कब आपको ये लगेगा अरे सर मैं ही बर्बाद हो गया, अरे सर मुझसे ही नहीं होगा, ये कब तुम नहीं सोचोगे, जब तुमको अपने अपने हौसलों पर भरोसा होगा, अपनी काबिलियत पे भरोसा होगा। तो किसी ने कहा ना कि सहारे कितने भी अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो ये बात जिंदगी में याद रखना, अपनी काबिलियत से जो कुछ हासिल करोगे, जिंदगी भर उस पर राज करोगे। और नौकरी, क्योंकि तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है, मान लो तुम बहुत हो अच्छे हो पढ़ने में, एक नौकरी ले लिए, लेकिन नौकरी में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना, तो दोस्तों वो नौकरी घुट घुट कर करोगे। मैं अभी भी आपसे एक चीज बोलता हूं कि अगर काबिलियत है तो सोचो कि सर ये वाला कैसे होगा, सर मैं ऐसे करके दिखाऊं, सर मैं ऐसे करके दिखाऊं। तो इसीलिए बात सही कही गई कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी अच्छे हो, एक दिन सहारा छोड़ ही जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो चले फिर शुरुआत करें आज का सेशन, आज के सेशन की शुरुआत करें। आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार हो? तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहले इन बालकों को धन्यवाद देते हैं जो रेगुलर हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में जुड़ते हैं और हमेशा मुझे बताते हैं कि मेरी क्लास कैसी लगी, आप लोग कैसा एंजॉय करते हो मेरी क्लास में। मेरी क्लास में अगर सभी को आनंद आ रहा है तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर ठोक दो। और फिर चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं। नए नए क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाना कि हाँ सर हमको मजा आ गई। हर तरीके का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो चले शुरू करें, चले भैया शुरू करें आज का सेशन। चलो तो ये रहा आज का पहला सवाल। पहले सवाल से मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 21 सेकंड का टाइमर तुम्हारे पास चल रहा है, ठीक है? ये 21 सेकंड का टाइमर तुम्हारे पास चल रहा है। तुम मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। आराम से सोच लो। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर तुमको ये लगे कि अतुल सर सही कह रहे हैं तो मेरा सपोर्ट करना, तो मेरा साथ देना कि मेरा कहना उचित है या अनुचित है, ये याद रखना। आराम से सोच के बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जल्दी से सोच लो भैया, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अगर मैंने आपसे ये बात कही, जैसे हमने आपसे ये बात कही कि यहां पे 23 लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है 23 लिखा हुआ है। अब मैंने कहा कि 23 से ऐसा करो कि 36 आ जाए। अच्छा ये बताओ ये कभी मैथ वाले कर पाएंगे? जिंदगी में कभी मैथ वाले करेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स वालों के सामने अगर 23 के साथ अभी जो मैं छेड़खानी करूं, अगर उनके सामने कर दूं तो अपना सर 4 बार जमीन में पटकेंगे कि ये कौन सी बात है यार। लेकिन रीजनिंग क्या कहता है कि बर मरे चाहे कन्या, हमें दक्षिणा से मतलब है। मतलब तुम कुछ भी करो हमसे मतलब नहीं, बस हमें 36 ला के दो। तो उसने क्या किया कि यहां पे 2 का 3 में गुणा कर दिया। अब किसी मैथ्स वाले को अगर 23 दे दो, उससे कह दो कि हम 23 को 2 गुणे 3 कह रहे हैं, तो पहले ही गुस्सा आ जाएगा कि ये कौन सी बात है 23 को। अब यहां पे 2 में 3 का गुणा किए तो 2 तिहाई 6 हो गया और 6 का स्क्वायर कर दिए तो 6 36 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग कहते हैं सर हमसे क्लियर नहीं होता। हम कहते हैं कि देखो अब इस तरीके का क्वेश्चन अकेले बैठ के पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारे पास समय है, तुम सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश जितने तरीके से पढ़ सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार जीएस तो कर, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है और इंग्लिश मैं बार बार कह रहा हूं इस बार और कठिन हो जाएगी अगर आप लोग जरा सा होश में नहीं रहोगे तो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इस बार जितनी व्यवस्था आप लोगों के लिए की है बस उसको एक बार समझ लो। 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 हम 25 है। अच्छा बताओ इस बार मैं व्यवस्थापक के रूप में हूं कि नहीं? मान लो तुम लोग ये मान लीजिए सर रीजनिंग बहुत आसान है और ये इतना हम कर लेंगे, लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं अगर इस बार आपको सारी चीजें वैल्यूएबल तरीके से अगर मैं दिलवा रहा हूं तो आप मानते हो कि बात सही है और आपको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, तो वो हर चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन बस मैं बार बार कहता हूं कि जिनको ये लगता है कि सर हमको ये चीजें याद नहीं होती, सर हमको ये नहीं समझ, हमको एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना। और जितने बालक पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार इंग्लिश की वजह से एमटीएस अतुल अवस्थी अपने विद्यार्थियों का नहीं रुकने देगा। ठीक है, बात मेरी सही लगेगी समर्थन करना कि कहना मेरा उचित है कि नहीं। जैसे ये सवाल है, तुम में से 90% को मैं चैलेंज देता हूं, तुम इसे सोच के दिखा दो। 90% से मैं कह रहा हूं कि इसे सोच के दिखाओ। इसे क्या करो? सोच के दिखाओ। अगर इसके सोच को दिखा दिए तो मैं मान लूंगा कि हां आप बात सही कह रहे हैं। इसे सोच के दिखाओ, जहां तक जैसे सोच सकते हो। अगर बात उचित लगे समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं। पहले बता दो कि सर इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा।
नहीं, ऐसे आंसर नहीं मानेंगे, पहले इसका कारण बताओ। नहीं नहीं, आप अगर हमसे ABCD बताओगे सर 64, 66, 62, 60, नहीं ऐसे नहीं। 90% लोग याद रखना जिन्होंने कारण बताया सॉल्व करके, मैं उन्हीं का मानूंगा कि वो सॉल्व कर रहे हैं। बाकी कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हो तो बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लपेटूंगा कि जुकाम हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। लक्ष्मी खुशी खुश रहो, सतीश भैया खुश रहो, दादा अतुल सर नमस्ते। अच्छा, मेरे लव यू बेटा, लव यू। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटा, खूब सद्बुद्धि दे, खूब सद्बुद्धि दे। सत्यम सूर्या खुश रहो बेटा, खुश रहो। 64, कारण बताओ, कारण बताओ, कारण कारण कारण। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, बहुत ही शानदार। नहीं नहीं नहीं, रीजन बता दो मैं मान जाऊंगा, रीजन बता दो मैं मान जाऊंगा। अरे वाह, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यही चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। अगर हम आपसे ये कहें, देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर जितने भी बालक हैं मेरे पास की, जैसे मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, अगर मैं एक एक गैप करके चलूं, मैं बार बार कहता हूं कि इससे बाहर निकलो, ये समय चला गया, गंगा किनारे चला गया। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अब इस तरीके के क्वेश्चन का कलेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे वो पूछा, अगर मेरी बात सही लगे आराम आराम से बताऊंगा, सबको लेके चलूंगा। यहां पे 8 है, बोले हाँ महाराज यहां पे 8 है, उचित लगेगा समर्थन करना, बोले 8 है। यहां पे क्या है, बोले महाराज 16 है, बोलो हाँ सर 16। एक छोड़ के 16 के बाद यहां क्या है, बोले सर 32 है, सर यहां पे 32 है। और 32 के बाद अगर हम यहां पे बोले तो 32 का 2 गुना कर दिए तो 64 हो गया। 32 का 2 गुना कर दिए 64 बोल दिए। अच्छा ये बताओ, सही सही बताना, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर क्लिक कर गया, अच्छा हाँ यार तो आसान है, लेकिन अगर क्लिक नहीं किया तो सबसे बड़ी समस्या आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी समस्या अगर यहां पे मिसिंग नंबर पे होती है तो वो सिर्फ यही होती है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आ गया समझ में तो टक से समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो अरे गुरुजी हम क्या बताएं, बड़ी समस्या है। बोलो बात सही है। तो जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आराम से सोच के समझ के जवाब दिया करो। इसको बिल्कुल अकेले बैठ के नहीं पढ़ना, एक एक क्वेश्चन रटवाने की जिम्मेदारी मेरी है कि सर हाँ ये कैसे होगा, मेरी जिम्मेदारी बताने की। अब जैसे हमने आपसे ये पूछा कि गंगा वाराणसी है, ये सभी लोग जानते हैं, जो मैं प्रयागराज से हूं, मेरा घर प्रयागराज, और मेरे घर के पीछे से गंगा जी बहती है। मतलब हमारे यहाँ जब गंगा स्नान करने अगर जाना है आपको, तो आप केवल पैदल चले जाइए, आप आराम से गंगा जी का स्नान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये जैसे गंगा वाराणसी, ठीक है। अब अच्छा, पुराने लोगों को जैसे आज भी, जैसे जो जीएस जैसे लोगों के हम बताएं कि पुराने लोगों की जीएस क्यों सही है, क्योंकि पहले क्या होते थे ना, लोग बहुत मार खाते थे, खड़े हो जाओ तो मुगल वंश बताओ, तुम मौर्य वंश बताओ, ये वो इस तरीके से खूब अब बल भर टीचर कूटते थे। अब क्या है, अगर टीचर डांट दे और फिर पेरेंट्स के पास चल जाओ, मम्मी हमको टीचर मारे। अच्छा बेटा जी आपको टीचर ने मारा, ओहो अभी हम कल चलते हैं, कौन है जो हमारे बच्चों को मार रहा है, और इस तरीके से पूरा बवाल मचा देंगे और टीचर का नाम FIR करा दे। पहले क्या होता था, हम घर पे आए और पापा हमको टीचर मारे, बस इतना कहे नहीं कि पिताजी झुकाए मारे, 2 घूसा बूम बूम और 2-3 घूसा मारे, कहें आप इतना डिजर्व करते थे, उन्होंने तो कम मारा है। और फिर अगले दिन स्कूल गए और उनको प्रधानाचार्य को बोला, प्रिंसिपल को बोला कि हमारा लड़का कल कम मार खाया था, आगे इसकी हरकतें ऐसी हो तो इसको इतना कचरिए कि 3-4 दिन चल ना पाए। ये थोड़ा सा अंतर होता था पहले के पेरेंट्स में और अब के पेरेंट्स में, और इसी वजह से होता था कि पहले जो याद करते थे, अब तुम लोग क्या होते बड़े हो गए हो, अब कोई, अब हम डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो कई लोगों के कमेंट में दिखाई देता है कि हाँ हम बुरा मान गए, तो वो चीजें होता है ना। अभी आपको भी ना अगर कोई प्रॉपर कह दे कि अतुल सर ये MTS में आपके ऊपर देता हूं, आप मेरा सिलेक्शन करा के दिखा दो, और तुम ऑफलाइन अगर मेरे साथ जुड़े होते ना, तो फिर बल भर तोड़ता और अगले दिन वही चीज पूछता और खुद कहते महाराज अब मुझे याद हो गया। तो यहां पे छिपरा क्या है, उज्जैन हो गया। हमारे जो हिंदी वाले सर थे ना, हम पहले सोचते थे यार इनको बुखार भी नहीं होता, दुनिया की सारी बीमारियां आई आके चली गई, इनको बताओ इनकी तबीयत भी नहीं खराब होती, क्योंकि वो इतना मारते थे जिसकी कोई हद नहीं। सच बता रहा हूं, इतना मारते थे जिसकी कोई हद नहीं। आज हमसे पूछो, उन्हीं हिंदी वाले टीचर की वजह से, अगर हमसे संस्कृत और हिंदी में पूछो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हम लेटे हो तो कोई हमको ऐसे लात मार के जगह ये बताओ संधि में वृद्धि संधि जानते हो, हाँ वृद्धि रेच, ये बताओ दीर्घ संधि जानते हो, हाँ अका सवर्ण दीर्घ, रटा हुआ है। क्यों रटा हुआ है, बल भर तोड़े गए हैं। तो डिसिप्लिन से होता है ना, चीजें समझ में आती हैं। अभी आप लोगों को क्या, ओहो मेरे बच्चे को कोई छुएगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, तो इसीलिए तो ऐसे ऐसे में रो रहे हो। अगर तुम में से बता दो 100 रुपया नगद इनाम दूंगा, 100 रुपए नगद इनाम दूंगा, अगर बता दिए तो सोच के बता दो आंसर क्या होगा।
और बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल अवस्थी सही कह रहे हैं कि नहीं। आराम से सोच के बता दो बात सही है या नहीं। सिंपल बॉय, बहुत अच्छा हूं मैं, बहुत अच्छा हूं। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे, खूब सद्बुद्धि दे, सदा खुश रहो। आराम से, बस रीजन के साथ जवाब दो। ऐसे थोड़ी ना मानूंगा कि हाँ ये 2 होगा, या ऐसे नहीं मानूंगा। रीजन के साथ, कारण बताओ मुझे, कारण बताओ एक बार, पहले कारण बताओ आंसर कैसे होगा। ऐसे रीजन नहीं, ऐसे नहीं कि सर हाँ ये होगा। हमको इतना बता दो इसको 4 कैसे लिखा है, तो हमको एक बार रीजन बता दो। नहीं, ऐसे नहीं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नहीं, ऐसे नहीं बताना। जितने भी बालक बोल रहे हैं, नहीं, आप आंसर जितने लोगों का है, किसी का 2, किसी का 7 है, किसी का 6 आ रहा है, नहीं, रीजन बता दो कि हाँ सर ये होगा। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ओ हो 7 सी अशोक गोविंद भैया, खुश रहो। ओहो, दर्द है बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसमें ये याद रखना 6 विल बी द राइट आंसर। अब जो बहुत होशियार थे एक बार बता दो कि हाँ सर हमारा गलत हो गया। रीजन बता दो, 7 वाले कैसे दे रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, रीजन बता दो। हाँ कि सर हम ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। अच्छा तुम खुद सोचो कि 16 में अगर 6 जोड़ के 8 घटाएंगे तो 4 कहां से आएगा। हाँ शाबाश, शाबाश शाबाश, बहुत ही शानदार। अच्छा देखो, अब हमसे किसी ने कहा, तुम अब जितने भी बालक देख रहे हो, जितने भी बालक देख रहे हो, कुछ हमसे कह रहे हैं कि अतुल सर, अब देखो मैं अगर इसी में बता देता हूं तो गुरुजी बहुत आसान क्वेश्चन था सर, आपने ये क्या करा दिया। 6 है तो अगर हम इसको जोड़ दें तो 6 6 12 और 1 1 2 22 हो गया, और ये 8 है तो भी आंसर नहीं आएगा। बोले हाँ सर। फिर हमसे कहे कि सर ये जोड़ के 6 से भाग कर दिए तो भी आंसर नहीं आएगा। तो किसी भी तरीके से 4 तो आ ही नहीं रहा है। अब ये 4 कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा दर्द है। हमको इतना बता दो कि 4 कैसे आएगा। नहीं नहीं, गलत है। सोचो, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी का भी जवाब सही नहीं है। विचारशील बात है, विचारशील बात है। 4 तो ऑप्शन। अच्छा किसी ने कहा कि अच्छा उससे हम डिवाइड कर दें, ठीक है, उससे हम डिवाइड भी करके देख लेते हैं। आप देखो, हम नहीं कह रहे, जैसा तुम कहोगे हम वैसा कर देंगे। ये यहां पे 16 है, 16 में 8 जोड़ा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6 कर दिया। 8 6 14, 1 1 2, 6 का 4 में डिवाइड किया, 6 चौको 24। अब इसका ये मतलब नहीं कि आंसर सही हो गया। रुक जाओ दादा, अब हम क्या करेंगे, ये 18 में 12 जोड़ेंगे। बोले हाँ सर, 18 में 12 जोड़ेंगे, 18 12 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। 18 भाई क्या है, आर प्लस एल करेंगे, डिवाइडेड बाई ओ कर देंगे। तो आर प्लस एल यानी 8 2 10, यहां पे कितना हो गया 30, और 15 कर दिए तो 15 दूना 30। उस हिसाब से 2 आंसर आना चाहिए। अब आधे से ज्यादा लोग तो 7 कह रहे थे, अब हम क्या बोले। तो स्वीकार करो ना कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, सर हम नहीं कर पाए, सर हम होशियार बन रहे थे। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया तो तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कौन कहता है अकेले बैठ के पढ़ो, लेकिन अगर सुन लोगे तो कम से कम ये तो कहोगे। अब ये अगर जिनको पता है उनको पता है कि सर P प्लस H किया डिवाइडेड बाई F किया, सेम उसी तरीके से यहां पे किया है, R प्लस L किया डिवाइडेड बाई O किया। अब ये जो रेगुलर मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो अभी तुम लोग साथ जवाब दे रहे थे, मैं तो कुछ नहीं बोला ना, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तरह लॉट ऑफ रीजनिंग मत बताए। रीजनिंग हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे गुरुजी बोले 40 में से 12 क्वेश्चन तो ऐसे, तुम्हारी अगर गूदा हो तो अभी ज्यादा दूर नहीं है, एग्जाम कर लेना। और अगर 12 नंबर करने में भी तुम्हारी हालत ना खराब हो गई तो कहना, क्योंकि 40 में 40 करोगे पक्का है। बोलो बात सही है। तो मैं बार बार कहता हूं कि हर एक चीज को जितना ज्यादा समझोगे सुनोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे चले, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। खुश रहो, खुश रहो, आराम से सोच लो। 256 ले आओ, 256 ले आओ। कैसे होगा, चलो मान लिया कि हम गलत है, चलो मान लिया हम गलत है। तुम 256 कैलकुलेट करके ले आओ कि हाँ गुरुजी ऐसे 256 आएगा। बता दो कि सर हाँ ऐसे 256 आएगा।
अच्छा भैया खुश रहो, भैया खुश रहो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, हम ये कहते हैं ना कि कभी भी एक बार ना नजरिया बदल के देखो। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ने जाते हो, जो दिल्ली मुखर्जी नगर से हैं या दिल्ली रोहिणी से या कहीं पे भी है, तो तुम लोग देखते हो कि रात रात भर वाले वो खुले रहते हैं कि क्या कहते हैं, लाइब्रेरी खुली रहती है जहां बच्चे जाकर पढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि जब तुम क्यूरियोसिटी में, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना, तो क्यूरियोसिटी में पढ़ते हो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो किसी ऐसे टीचर को हमेशा खोजा करो जो पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कराए। तुमको ये ना लगा दे यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चले फिर पढ़ें, तो ऐसे टीचर से पढ़ोगे ना तो फिर तुमको पढ़ाई होगी। मैं हमेशा बोलता हूं चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट में शौक पैदा हो जाए, जैसे अब मैंने बोला 256 लाना है, तो एक तरीके की सारा हम एक गेम शो बताते हैं कि मैकेनिक से 256 लाना है। अब सोचो कि कैसे आएगा, तो यहां पे कुछ भी हो सकता है। यहां पे इसने क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू 13 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, 13 में 3 जोड़ दिया 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर कर दिया तो 256 हो गया। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। फिर बोले महाराज हमसे होता नहीं, ये 3 है, बोले हाँ गुरुदेव। हमने कहा ये 18 है, बोले हाँ गुरुदेव। और 3 + 18 कर दिए तो 18 3 21 हो गया, 21 का स्क्वायर कर दिया तो 441 हो गया। हाँ हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही शानदार। इसके हमको वो नहीं समझ में आ रहा है इसमें वर्ग कितने हैं। पिछले 12 साल से मैं परेशान हूं कि यार इसका वर्ग कैसे निकालूं, तो मुझे लगा कि हाँ तुम ही लोगों का एक बैच है जो मुझे ये बताएगा कि इसमें वर्ग कितने हैं। सोच लो, अगर इसको तुमने सही वर्ग बता दिए तो अतुल सर की तरफ से ये मानसिक रूप से $500 नगद इनाम, काल्पनिक रूप से। आराम से सोच के बता दो कि इसमें कितने वर्ग हैं। और नहीं बता पाए तो ऐसे लेट के सॉरी बोलना कि ओ नहीं आया सर, हम बहुत होशियार बन रहे थे। हम फिर कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि अकेले बैठ के रीजनिंग पढ़ो, एमटीएस का पेपर है, मुंडी हिलाओ, यस सर बोलो कि हाँ सर एमटीएस का पेपर है। तो तुमको सुनने में क्या जाता है, सिर्फ एक कहाँ से सुन लो, तुम्हारा 90% से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनोगे नहीं तो इसको कैसे क्लियर करेंगे बताओ। कम से कम सुनना भी तो जरूरी है। जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबाओ, अटेंडेंस लगाओ, सभी की अटेंडेंस होनी चाहिए। जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबाओ और अटेंडेंस लगाओ, फटाक से अंगूठे वाला बटन दबाओ और अटेंडेंस लगाओ, अगर समझ में आ रहा है तो। भैया खुश रहो, खुश रहो, भैया खुश रहो, भैया खुश रहो, थैंक यू सो मच। गजेंद्र भैया खुश रहो, खुश रहो। टीम हर्ष भैया खुश रहो, आयुषी मोना खुश रहो, निधि चौधरी भैया खुश रहो, मिथिलेश कुमार जी खुश रहिए, अरुण अमेजिंग खुश रहो, गजेंद्र भागवत जी सदा संपन्न रहिए। अब बोले महाराज कैसे बात उचित लगेगी, समर्थन करना, बोले हाँ गुरुदेव। अगर उसने ये बोला, अगर उसने ये बोला, बोले हाँ सर, अगर ये बोला, ये बोला, ये बोला, ऐसे बोला, ठीक, तो ये ऐसे हो गया, बोले हाँ सर, ये ऐसे हो गया, बोले हाँ सर, ठीक। और भी आएगा क्या, अच्छा कुछ गड़बड़ बन गया, एक काम करते हैं, ऐसे है, बोले हाँ सर, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ऊपर से सिर्फ 3 बनेंगे ना, ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से सिर्फ 2 बनेंगे, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे सिर्फ 1 बनेगा, ऐसे। यही तो है, यही तो बना है, बोले हाँ। अगर यही बना है तो हम इस पे ऐसे सादा सादा कह सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद यही तो छीछा लेदर हो जाता है। 10 के बाद ये भी तो है, 10 के बाद ये वाला 11, 10 के बाद ये वाला 11, 11 के बाद ये वाला 12, 12, और 12 के बाद ये वाला 13, 12 के बाद ये वाला 13, 13, बोलो बात सही है। और जब 13 की हम बात करते हैं तो ये बात याद रखना कि टोटल 13 है, और 13 के बाद अगर हम बात करें तो 13 के बाद ये क्या है 14, 13 के बाद ये क्या है 14, 14 के बाद आपको ये क्या है 15, 14 के बाद ये क्या है 15। तो ये बात याद रखना कि टोटल मेरे हिसाब से 15 होना चाहिए। 15 बिल्कुल सही जवाब है। अभी जितने लोग गलत कर रहे हैं वो बता दो कि तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। भैया खुश रहिए, खुश रहिए, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूं मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए, 84 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होंगी। अब आराम से अगर सोच पाओ, बता पाओ तो बता लेना। और एक बात याद रखना, एमटीएस वाले जितने लोग हैं, ठीक है, मैं उनकी गारंटी लेता हूं जिन्होंने कूपन कोड Y272 लगाया है, ठीक है।
वो मंडे को अपना बैच चेक कर लेंगे। अगर तुमने ये कूपन कोड लगाया है तो बेटा जी ये मेरी जिम्मेदारी है तुमको उस लेवल पे इंग्लिश क्लियर कराना, क्योंकि जैसे देखो जो स्वाति मैडम है हमारे साथ, भृगु सर हैं, प्रतिभा मैडम है, इन तीनों के जो एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, जो आप लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रहा है। और जितने लोग हैं अगर मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना, बस आपको कूपन कोड लगाना है Y272 और आज मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आप मेरे पास इनरोल हो जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप अतुल अवस्थी की टीम में हैं। और जितने मेरी टीम के लोग हैं, मैंने आपसे बोला है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 850 रुपये अगर आप खरीदते हैं तो 1700 मैं लौटाऊंगा। अगर आप 900 रुपये खर्च करते हैं तो 1800 रुपये आप मुझसे लेंगे। आपको बस फाइनल सिलेक्शन देना है। और इंग्लिश को लेकर आपका जो भी दर्द है, कष्ट है, उसे आप आराम से मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप उसे आराम से उसे अवेल कर सकते हैं। आप एकदम देख सकते हैं कि मेरी बात कहना कितना सही, कितना उचित है। अब इसे मैं आपसे बोलता हूं, जिसने भी कर लिया, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया तो $5000 ये मानसिक रूप से नगद इनाम देता हूं मैं, ठीक है। ये काल्पनिक रूप से नगद इनाम है, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो सोच समझ के जवाब देना, बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर का कहना सही है या गलत। पहले आराम से करके बताओ 84 घंटे में अब मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना। एक्चुअली आपकी ये बुक आ गई थी तो वही मैं लेने गया था। ये आप लोगों की बुक आ गई है जो आप लोगों के घर तक पहुंच रही है, ठीक है। ये वाली बुक है जो आप लोगों पे मेरे ख्याल से सिर्फ 4 से 5 दिन में आप तक ये किताब पहुंच रही है। जिनके पास पहुंच गई है उन सब का मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट मंगा लिया है कि आप लोग ये ना कह सको एक्चुअली आ गई थी किताब अभी, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि इसकी डिलीवरी सबसे सुपर फास्ट, जितने लोगों ने Y272S लगाया है उनके पास मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सुपर फास्ट डिलीवरी करानी मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको इसमें कूपन कोड लगाना है Y272S और सबके साथ पहुँच भी रही। और जितना डिस्काउंट है आपको उतने डिस्काउंट पर ये किताब मिल रही। बाकी कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैं हूँ और ये किताब पहुंचवा दिया। जिनके पास है वो अपनी सेल्फी लेके मेरे पास शेयर भी कर रहे हैं, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, जो लोग भी रेगुलर जुड़ते हैं, ठीक है। चलो आराम से सोच लो। अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। पूछे क्या? अच्छा एक बात देखो, अगर हम तुमसे कहें ये और ये दोनों ही टाइम ना सीधी रेखा पे है। मतलब कि जब हम ये बात करते हैं, बोले महाराज क्या, जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, जब हम 180 डिग्री की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो ये याद रखना, ये इसमें सीधी रेखा में है। ये दोनों के दोनों क्या है? सीधी रेखा में है। ये बात याद रखना। बोले ठीक है सर, याद रखेंगे। अब तुमको पता है कि ये 24 घंटे में ये 22 बार बनता है, क्योंकि हर एक घंटे में ये 1 बार बनता है। बोले बात याद है सर। और ये भी 24 घंटे में 22 बार बनता है। बोले हाँ सर। अगर दोनों को मिला ले तो 24 घंटे में 44 बार बना, अगर दोनों को, क्योंकि सीधी रेखा में आप किसी एक के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये भी, क्योंकि उसने सीधी रेखा बोला, उसने 180 नहीं बोला, ना ही ओवरलैपिंग बोला। बोले हाँ गुरुजी। तो अगर सीधी रेखा में बोला है तो ये 44 हो गया। अगर 24 घंटे में 44 है तो 48 घंटे में, बोले सर 44 + 44 यानी 88 हो गया। और जैसे 88 हुआ तो यानी ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, यानी मैं आगे जोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर 44 घंटे में 88 है और उसने 84 घंटे बोला है तो जो 84 घंटे कैलकुलेट करे वो गधा है, जो 84 घंटे कैलकुलेट करे वो जघन्य गधा है, महागधा है। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि जब तक आप ये चीजें नहीं सोचेंगे, क्योंकि सीधी रेखा, जितने लोगों ने सोचा कि हाँ 180 डिग्री पूछ रहा है तो ये भी तो सीधी रेखा में ही है, ये कौन सा आगे पीछे है। तो ये बात याद रखना, 24 घंटे में 44 बार तो 48 घंटे में 88 बार, और 88 से जितने भी नीचे ऑप्शन है सब हट गया, 154 ही बड़ा है। 154 विल बी द राइट आंसर। अब गलत हुआ तो स्वीकार करो, जहां गलती है वहां सुधार करो,
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर गलत हुआ तो इस बात को स्वीकार करो कि सर मैं झूठे अहंकार में जीता हूं कि अरे सर मेरा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा है। अगर गलत हुआ तो स्वीकार करो, बार बार कहता हूं, और जहां गलती हुई है वहां सुधार करो। बोलो बात सही है? चलें आगे, खुश रहो, सदा खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। और अगर इसकी बेहतरीन ट्रिक समझ में आ गई तो हमको एक बार जरूर बताना कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। आराम से सोच लो, फिर मुझे बताना कि मैं सही कह रहा था या गलत। जितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर मेरी बात उचित लगे तो समर्थन करना कि मैं सही हूं या गलत। जल्दी से सोचो, बात उचित लगेगी तो समर्थन करना, ठीक है? जितने भी बालक मेरे साथ जुड़े, मैं आपको यही चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर एसएससी एमटीएस पे आप लोग लगे हुए हो तो सिर्फ सुन। जैसे ये क्वेश्चन देखा, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन करने का अंदाज जब तक नहीं बदलोगे, तुम्हारे जैसे लोग 36 तैयारी कर रहे हैं। अगर तुमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो मैं फिर कह रहा हूं कि तुम गधे हो। मैं मिरर इमेज पूछ रहा हूं और मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि अगर तुमने मिरर इमेज बनाई तो तुम गधे हो। बोले क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा एक बात बताओ, एक तरफ ये 2 लाइन है, एक दूसरी तरफ ये, मतलब जिसे हिंदी में हम लुटकुनिया ऐसे ऐसे लटकी हुई है। बोले हाँ, तो ये कहां पे, छाती पे कहां बन जाएगा? ये कभी हो नहीं सकता। मैं अभी मिरर इमेज बना ही नहीं रहा हूं। और यहां पे अगर 1 2 3 4 है, यहां पे 1 2, यहां वाला कहां गायब हो गया? यानी ये भी नहीं हो सकता। और ये यहां पे हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। मैं भगवान कसम मिरर इमेज नहीं बना रहा हूं, ऐसी तैसीम गई मिरर इमेज। मुझे मिरर इमेज सोचना ही नहीं है। जब भी डायमेट्रिकल क्वेश्चन आए, पहले ये देख लो कि बना हुआ डायग्राम एक्यूरेट है या नहीं। जहां डायग्राम ही नहीं सही है वो कभी सही होगा ही नहीं। भाई ये भी फिगर गलत है क्योंकि यहां पे बना हुआ है, यहां पे एक ठुक आया, ये हो नहीं सकता। तो मिरर इमेज कहां बनाया मैंने? जो मिरर इमेज बनाया वो गधा है। मैंने कहां मिरर इमेज बनाया, मुझे बताओ। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। अभी किसी ने बोला कि सर ये कैसे होगा? आराम से सुन लो, मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर है। अच्छा पूछे कैसे? बेटा जी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपोजिट लिखा हुआ है। बोले क्या कह रहे हैं गुरुजी? हमने कहा कि अगर सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। बेटा जी ये अपोजिट लिखा हुआ है। बोले महाराज कैसे? एफ का अपोजिट यू होता है, वी का, ए का अपोजिट जेड होता है, ये यू होता है, ये जेड होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। बोले हाँ महाराज क्लियर है। तो अगर हम यहां पर बोले तो याद रखना ये इस तरीके से हट जाएगा। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अगर समझ में आ जाए तो मुझे एक बार जरूर बताना कि मैं आपसे सही कह रहा हूं कि नहीं। जितने बालक मुझे सुनते हैं, मैंने आपको सबसे बताया कि ये जो किताब आप लोगों की है एमटीएस वाली, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और 1350 प्रश्न है। इसमें 1350 विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये किताब है, हार्ड कॉपी पे है। और जितनी भी बुक आप लोगों ने ये कूपन कोड लगा के ऑर्डर की है, मैं फिर बता दे रहा हूं, इनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अतुल अवस्थी के पास है। और ये जितने बालक मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी गारंटी है इसको उस लेवल पे आपको दिलवाना। मैं बार बार कहता हूं, Y272S करंट अफेयर की किताब में आपने देखा कि पवन सर और आशुतोष सर, उसमें पवन सर का स्टैटिक जीके है और आशुतोष सर का करंट अफेयर है। और ये सारी चीजें आपको Y272S पे आपके पास डिलीवर सबसे सुपर फास्ट हो रही है। और बस इस बार एमटीएस निकालने का प्रण ले लो। अगर तुमसे ना कबुलवा दिया कि सर कसम से मजा आ गई, एमटीएस के नाम पे इस बार इंग्लिश इस लेवल पे अतुल सर ने तैयार करवाया। मैं बार बार कहता हूं कि मैं व्यवस्थापक की भूमिका में हूं। इस बार इंग्लिश पढ़ाने वाली आप पे स्वाति मैडम है, भृगु सर है, प्रतिभा मैडम है, लेकिन उनको अलाइनमेंट करा के सबकी एक जगह नोट्स अरेंज, क्योंकि सबके सब पढ़ाने में, क्योंकि सब इस बार तुम्हारा लेंदी सिलेबस है और सबसे इस बार तगड़ा व्यवस्थापक तरीके से मैं हूं। और जितने लोगों ने Y272 कूपन कोड लगाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुमको तनिक मात्र भी तुम्हारे हृदय में कुछ दिक्कत आई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूंगा। ठीक है? और ये बात याद रखना, इसमें वोवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है, वोवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है, वोवेल अपॉन कॉन्सोनेंट है। मतलब कैसे? यहां पे याद रखना 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट, 1 वोवेल 2 कॉन्सोनेंट, यहां पे 2 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन चेंज हो गया है। तो जिनका जिनका गलत है वो एक बार बता दो कि हाँ सर हमारा गलत हो गया है। शाबाश, जानदार, 1 नंबर, जिंदाबाद। इसका आंसर बताओ। हाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा? हाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा? बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है या अनुचित है। आराम से सोच लो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जिनका जिनका गलत हुआ है, ठीक है? मैं फिर बोल रहा हूं,
ठीक है। और जिनको जिनको मेरी दी गई पीडीएफ मिल गई है वो कल मंडे की क्लास में जब पेड बैच में जुड़ेंगे तो एक बार यस सर जरूर लिख देंगे कि हाँ गुरुदेव मिल गई है। मेरे ख्याल से ये रिलेशन देख रहा है आपस में, अगर ये ऐसे ऐसे है तो उसको ऐसे ऐसे हो जाना है, अगर ऐसे ऐसे है तो उसको आपस में ऐसे ब्लॉकेज में आ जाना है, और वो साफ साफ दिख रहा है कि बी विल बी द राइट आंसर। चलो 200 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं? ठीक है, कल जितने लोगों को मैंने फिर मैं बोल रहा हूं कि अल्टीमेट, अगर लिस्टर जो आप लोगों ने बोला हूं इस बार न्यू लाइट वाली अंग्रेजी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जितने बालकों को मिल गई है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर सबको मिल रही है तो बस आपको करना कुछ नहीं है। जितने भी बालक मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बालक मुझे देख रहे हैं, अगर इस बार एमटीएस में इंग्लिश की वजह से रुक गए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा इस बार तुम्हारी मदद करना किसी काम का नहीं है। जितने भी बालक हैं, मेरा बैच शुरू हुआ है, मैंने एमटीएस की हर एक चीजें अलाइन की है। देखो कहता हूं ना कि हर एक टारगेट से 100 रुपए के फॉर्म की वजह से नहीं तैयारी करते हो ना उस लेवल पे, अरे सर वो तो 100 रुपए का फॉर्म है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 100 ही रुपए तो जाएंगे। और सोचो अगर सिलेक्शन हो गया तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दिया करो कि आईबीएमटीएस नहीं दोगे क्या, कि और सारे एग्जाम नहीं बचे हैं, केवल यही एक एग्जाम है। तो जो चीजें सामने हैं उसको थोड़ा सा सोचो, समझो और उसे अलाइन करो। बोलो बात सही है? बोलो बात सही है? अगर हम आपसे बोले कि 200 साल में कितने लीप ईयर हैं, 200 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो अगर हम 200 साल में पूछें कितने लीप ईयर हैं, तो ये बात याद रखना कि 200 साल की अगर मैं बात करूं, 200 साल में अगर बात करूं तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। और 200 साल में कितने होंगे? 48। अब किसी ने यह कहा कि सर अगर हर चौथा साल लीप ईयर होता है तो 100 साल में 25 लीप ईयर होने चाहिए। भाई इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। हमने कहा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 साल सेंचुरी है और सेंचुरी हमेशा 400 से डिवाइड होती है और 100 400 से डिवाइड नहीं है। इस वजह से याद रखना कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 200 साल में 48। तो इसे सोच समझ के जवाब देना, वरना सावधानी हटी और काम खराब हुआ नहीं। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आज मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा। इंग्लिश की कैसी कैसी नोट्स आप लोगों को मिल रही है वो सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इंग्लिश की सारी नोट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस बार मेरी जिम्मेदारी है, इंग्लिश की सारी नोट्स आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें एक बार देख समझ के सोच के करना। ठीक है, जल्दी से देख लो। ये सारी चीजें देख समझ के सोच के करना। बात सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना उचित है या अनुचित। अब तुम अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो, अगर थोड़ा सा एग्जामिनर की सोच देखना, अगर मेरी बात सही लगे समर्थन करना। मैं बार बार कह रहा हूं अकेले बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या है? बोले महाराज ये 12 है। यहां पे क्या है? ये 12 है। यहां पे हम बात करें तो ये क्या है? 17 लिखा हुआ है। पहले देखो 1 और 7 है कि नहीं। यहां पे क्या लिखा है? 17 5 22 लिखा हुआ है। तो अब देखो 12 5 17 5 22, 22 पे 5 जोड़ोगे तो 27 आएगा। और 27 का मतलब बी और सी का मतलब जी, यानी बीजी होना चाहिए। 27 होगा यानी बीजी होना चाहिए। अब ये बताओ बीजी बिल्कुल सही जवाब होगा कि नहीं? एक तरीके से नंबर लिखा है कि नहीं? 12 12 5 17, 17 5 22, 22 5, बताओ नंबर लिखा है कि नहीं? हाँ या ना? नंबर लिखा है कि नहीं? बेटा जी अभी एक हफ्ते ने पगला नहीं तो कह रहा है मुझे नोट्स नहीं, मैं चौथा सही होगा, वो बाय मिस्टेक लिखा है। अभी मारेंगे विलुप्त हो जाओगे। मेरी सिर्फ एक क्लास हुई है अभी, उसमें 10 फरवरी को अतुल सर की एक क्लास हुई है। अब जो तुम जितने लोग कह रहे हो ना 10 फरवरी को एक क्लास हुई है, उस क्लास में मैंने गलती से पीपीटी अपलोड कर दी थी और पीपीटी फॉर्मेट उस सॉफ्टवेयर में खुलता नहीं है। उसे अपडेट करके उसे पीडीएफ फॉर्म बना के आप लोगों को मंडे को मेरी क्लास हो रही है और मंडे को मैंने सबको अलाइन कर दिया है, मिल जाएगी। एक हफ्ते से मेरी क्लास चली है। मेरी तो सिर्फ 10 तारीख से शुरू हुई है ना, तो 10 तारीख को पहले तो दूंगा तो तभी ना, ऐसे कैसे दे दूंगा? और जितने लोग Y272 लगाए हैं वो जाके अपना पोर्टल चेक कर लेना, फिर हमको बताना कि मिली है कि नहीं मिली है। मैंने एक बार नहीं आपसे 50 बार बोला, अगर कह दिया तो कह दिया और दिया तो दिया। एक बार जाके पोर्टल चेक कर लेना और बताना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। जितनों ने Y272 लगाया है मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं, और जिनको जिनको लगता है मेरे 10 तारीख को मेरा पहला क्लास हुआ है, जाके जो लोगों ने Y272 लगा के खरीदा अपना पोर्टल खोल के देख लो कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। अब बताओ 16 36 25 64 सभी का सभी स्क्वायर है तो अलग कौन सा हुआ? आराम से सोच लो। सभी के सभी तो स्क्वायर हैं तो अलग कौन सा हुआ? अलग कैसे हुआ? जल्दी से बोलो।
मेरी क्लास जब 10 तारीख को पहली इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, उस इंट्रोडक्शन क्लास में अपलोड मुझे पीडीएफ करना था, बाय मिस्टेक मैंने पीपीटी अपलोड कर दी थी। और मैं बार बार कहता हूं कि जिन जिन बच्चों ने Y272 लगाया है ना, अभी तक जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेना कि उनकी हर एक एक्टिविटी पे मेरी नजर रहती है कि नहीं, उनको हर तरीके की चीजें दिलवाता हूं कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी बालक अगर ये सोच के, मैंने इस बार बोला एमटीएस में, जितने का खरीदोगे, अगर सिलेक्शन लेने की औकात रखते हो और सारी नोट्स अगर गला भर के दे रहा हूं, तो फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद जितने का पैक खरीदे उसका 2 गुना पैसा लौटा रहा हूं और अपने जेब से लौटा रहा हूं। और बताओ, बस मुझे ये बता देना है मैंने आपके नाम पे पैसा खर्च किया है। Y272 मैंने खर्च किया है। मुझे इंग्लिश की नोट्स, जीएस की नोट्स, मुझे मैथ्स की नोट्स सारी चाहिए, और तुम्हें एक बार पोर्टल चेक करना और मुझे बताना कि है कि नहीं। ऐसे नहीं Y272 लगवा लेता हूं, और जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो हम तुमको दिखाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि बात सही है या नहीं। अब देखो, अगर हम आपसे बोले कि इसमें अलग कौन सा होना चाहिए, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। अब अगर हम पूछे कि आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, बाकी के बाकी नॉर्मल है। 8 क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है, इवन नंबर है। 4 क्या है, इवन नंबर है। और 5 क्या है, प्राइम नंबर है। वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इस वजह से वो अलग हो जाएगा। ये बात याद रखना। अच्छा, ये आंसर कर लोगे? अगर कर लोगे तो एक बार यस सर बोल दो कि हाँ सर ये हमसे हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, अगर एक बार कर लो तो हमको बता दो कि हाँ सर हमसे हो जाएगा। एक बार यस सर बोल दो, एक बार यस सर बोल दो कि हाँ सर हम कर लेंगे। क्वेश्चन देख लो और अगर बता दो कि हाँ सर हमसे हो जाएगा। उसने पहले क्वेश्चन दिया क्या है जरा ध्यान से समझना, और अपने जितने भी जानने वाले, चाहने वाले, उनको ये दिखाना। अगर उन्होंने उनमें से किसी ने भी इसका आंसर दे दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम लोग अब पढ़ना शुरू कर दिए हो। एक पंक्ति में बाएं छोर से ये 14 है, ए जो है वो बाएं छोर से 14 है, बी जो है वो दाहिने छोर से कितना है, 18 है, और बीच में कुल का 1/5 है, यानी टोटल का 1/5। याद रखना, टोटल का 1/5, टोटल का 1/5। और ये बात होश में जवाब देना कि उसने पूछा है कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये सोच के जवाब बताना, और तुम में से अगर कोई भी कर सकता है तो मुझे बताना। और जो भी बालक मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं उनको ये बता रहा हूं कि इस बार स्वाति मैडम के थ्रू, या जितने भी आप लोगों को इस बार इंग्लिश की नोट्स मिल रही है, वो आपको क्या मिल रही है वो बहुत ध्यान से सुनना। और मैं सबको नोट्स दिखा के बात कर रहा हूं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये मैं या बरगलाने की बात कर रहा हूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं नोट्स की बात करूं तो तुम सिर्फ इडियम एंड फ्रेजेस की नोट्स देख लो। अगर मैं इडियम एंड फ्रेजेस की नोट्स की बात करूं, ये देखो, अगर मैंने आपसे बोला तो यहां पे देखो इडियम्स है, मीनिंग्स है, और उनकी हिंदी में मतलब है। मैं कहता हूं कि अगर न्यूलाइट वाली अंग्रेजी ना दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं। देखो यहां पे क्या किया, अ डार्क हॉर्स। अब इसका पहले इंग्लिश में मतलब है अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी ऑफ स्किल, यानी अप्रत्याशित विजेता जिसे कहते हैं। अब अगर ये चीजें तुमको अकेले, पहले केवल ये याद रखना ए से है, ये सिर्फ ए अल्फाबेट से है, फिर इसके बाद बी अल्फाबेट से, फिर सी। और ये नोट्स उन्हीं को मैंने बोला है कि मैं दूंगा। अगर आपने कूपन कोड Y272 लगाया है तो आप लोग जब मेरे पेड बैच में आओगे, 10 तारीख को मेरा पहला पेड बैच शुरू हुआ था चाचा, पहला शुरू हुआ था। और ये चीजें मैंने बोली थी कि ये सारी की सारी नोट्स, जिनको ये लगता है कि सर मेरा नहीं होगा, सर मेरे पास दिक्कत होगी, इंग्लिश की वजह से रुक जाएगा, चाहे ईडियम्स की बात करो या तुम जितने भी तरीके की बात करो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करो, मैं बार बार कहता हूं जीएस हमेशा पढ़ते आ रहे हो। जीएस में तुमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब देखो जीएस के लिए ना, तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए देखो, पवन मोरल से अच्छी पॉलिटी किसी में गूदा नहीं है जो पढ़ा ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पवन मोरल जैसी बेस्ट पॉलिटी की फैकल्टी मैंने नहीं देखी आज तक। उस बंदे ने कभी, वो थ्योरी पढ़ाने का मास्टर आदमी है। अगर कोई थ्योरी जानदार पढ़ा सकता है तो पवन मोरल सर है। अगर मैं यही चीज आपको बात करूं मदान साहब के पास, मदान साहब, उनके जो मदान सर है, मैं आपको मिलाऊंगा मदान सर से, आप उनके वीडियोस भी यूट्यूब पे देख सकते हो, वो भी शाम को पढ़ाते हैं। तो उन सबकी कलेक्टिव नोट्स आपको दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको इस पे कूपन कोड Y272 लगा लेना है। अब देखो मेरी बात समझना, जितने भी बालक यहां पे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग कूपन कोड Y272 लगाते हो, देखो करना क्या है। जैसे आप लोगों ने adda247.com विजिट किया, ऑल कोर्सेज पे गए, एसएससी पे गए और एसएससी एमटीएस पे चले गए। एमटीएस पे गए तो ये है एमटीएस का महापैक। ये बैच है जो 10 फरवरी से शुरू हुआ है, जिसमें मैंने कहा है कि मेरी सिर्फ एक क्लास हुई है, मंडे को दूसरी होगी। सैटरडे संडे मेरा पेड बैच नहीं होता है, मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाता हूं। सैटरडे संडे मेरा पेड बैच नहीं होता है, तो अब मंडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे को मैंने पढ़ाया था, फ्राइडे को 10 तारीख थी, अब मेरी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। अभी जब आप
इसको परचेस करोगे तो यहां पे आपको कूपन कोड लगाना है, बाई नाउ जाओगे और बाई नाउ पे जाने के बाद यहां पे तुम कूपन कोड लगाओगे Y272 और अप्लाई कर दोगे। जैसे Y272 अप्लाई करोगे 919 का हो जाएगा, लेकिन 919 का वेब पे होगा। अगर इसे तुम उससे खरीदोगे, ऐप से खरीदोगे तो ये 850 का हो जाएगा। और जितने भी बालक 850 रुपए खर्च कर रहे हैं, जितने भी बालक 850 रुपए खर्च कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, देखो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर ऐसा चांस हर बार नहीं देता है। जितने भी लोग हो, अगर ये जो 919 रुपए का देख रहे हो, ये 850 रुपए का पड़ेगा, लेकिन ऐप पर पड़ेगा, ये ऐप पर पड़ेगा। बोलो बात सही है। और जितने भी बालक हैं, याद रखना 4500 प्लस टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात 250 याद रखना टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगा। बोले हाँ सर। अगर मैंने कहा 500 घंटे की लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कहता हूं 200 प्लस किताबें मिल जाएंगी, और ये सारी के सारी चीजें 850 रुपए में आज रात 12 बजे तक आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर इंग्लिश के लिए जितना भी तुमको इंग्लिश में चाहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम लोग ये सोच रखे हो कि नहीं सर मेरा इंग्लिश की वजह से रुक जाएगा, मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश की हर लेवल की पीडीएफ आपको इस पैक में मिल जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी। जीएस की जितनी नोट्स तुम कहोगे, देखो अगर मैं जीएस के बारे में बोलूं तो जीएस के लिए देखो तुम्हारे पास खिलाड़ी बहुत ढेर सारे हैं। तुम्हारे पास पवन मोरल जैसे थ्योरी पढ़ाने वाला फैकल्टी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं, कभी पवन मोरल सर की थ्योरी की क्लास देखना कि कैसे मिजाज से कहानी सुना के वो पढ़ाते हैं, पवन मोरल सर। अगर मैं फिर बोलूं मदान साहब की बात, हम नवदीप सर की बात बोले, फिर आशुतोष सर की बात बोले, तो ये याद रखना कि सबकी अपने, आपको एमसीक्यू पढ़ना है तो वो आशुतोष सर है। अगर पूरा व्यापक ढंग से पढ़ना है, पूरा व्यापक पढ़ना है, तो उसके लिए पवन मोरल सर है, मदान साहब है। आपको मदान सर की कभी भी देखना कि मदान सर की जो स्पेशल, जो उनकी जो खासियत है, क्योंकि कभी कभी होता है ना शब्द तिरछे हो जाते हैं तो मदान साहब जो है वो एक अलग स्पेशल क्वालिटी रखते हैं। तो मैं बार बार आपसे कहता हूं वो सारी के सारी जीएस के कंटेंट मैंने आपको सिंकअप करके देना है। तो जीएस में जो भी आपको मिल रहा है वो मेरी जिम्मेदारी, तो ये आपको मिल जाएगा। अब रही बात आपको बुक्स की जो आपके पास पहुंच रही है, मैंने आपसे बोला कि ये आपको सुपर फास्ट डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये जो किताब तुम देख रहे हो, इसमें सिर्फ करंट अफेयर आशुतोष सर का है। इसमें ये जो किताब देख रहे हो, इसमें करंट अफेयर जो है वो आशुतोष सर का है, और इसमें जितना भी स्टैटिक है वो सब पवन मोरल सर का है। जितना भी स्टैटिक तुम इसमें देखोगे वो सब पवन मोरल सर ने लिखा है, और इसमें जितना भी सिर्फ करंट अफेयर है वो सारा करंट अफेयर आशुतोष सर ने लिखा है। अब ये हुआ कि अतुल सर इसमें हमारा फायदा क्या होगा? अगर ये देखो, अब तुम सोचो ये है कितने की, ये है कितने की, तुमको बाई नाउ करना है और कूपन कोड सिर्फ लगाना है Y272S लगाना है। क्या लगाना है? Y272S लगा के अप्लाई कर देना है। Y272S लगाओगे 93 रुपए की हो गई। और बताओ 23% ऑफ मिल रहा है आज आपको किताबों पे। और जितने भी बालक मुझे सुन रहे हैं, किताबों पे हमेशा 12%, 13%, 14% ऑफ होता है, लेकिन आज रात 12 बजे तक अगर ये किताब ले लोगे तो ये याद रखना इस किताब में टोटल 23% ऑफ मिल रहा है, और ये किताब 93 रुपए की मिलेगी। और इस 93 रुपए की किताब में याद रखना डिलीवरी चार्ज फ्री है, इसमें कोई डिलीवरी चार्ज, 93 में ही तुम्हारा डिलीवरी चार्ज सब कुछ है। और दूसरी बात, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। ये मतलब दोनों बाइलैंग्वेज किताब है, जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके जो है, मैं बार बार बता दूं, इसका कंप्लीट स्टैटिक जीके यानी दो फैकल्टी की मेहनत का असर तुमको दिखेगा। इसमें पवन सर ने कंप्लीट स्टैटिक जीके, याद रखना पवन सर ने कंप्लीट स्टैटिक जीके इस पे बनाया है। कंप्लीट स्टैटिक जीके पवन सर का है, और इसमें जो करंट अफेयर है वो याद रखना आशुतोष सर का है। इसमें जो करंट अफेयर है वो याद रखना आशु सर का है। तो ये बात याद रखना, इस किताब में तुमको दो फैकल्टी का मेहनत दिखाई देगी जहां पे, और ये Y272S से मंगा लोगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम Y272S मंगाओगे तो इसका कंटेंट अंदर बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास टाइम से पहुंच जाएगी। और ये चीजें क्या है, जैसे ही तुम कूपन कोड ये लगाते हो Y272S, ये कूपन कोड लगाते हो तो पहली बात ये 93 रुपए की पड़ जाएगी। बोले सर इस 93, हमने कहा नहीं, ये देखो मैं मेरी बात समझना, ये तुमको 88 रुपए की भी पड़ सकती है, 93 नहीं, ये 88 रुपए की भी पड़ जाएगी। लेकिन कब? अगर तुम ऐप के थ्रू कॉइन अप्लाई कर दोगे। और ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे पास कॉइन कितनी है, ये और भी सस्ती हो सकती है। तुम्हारे ऐप में जितने ज्यादा कॉइन होंगे ये किताब तुमको उतनी सस्ती पड़ जाएगी, वरना गिरी हालत में तुमको 93 से 90 रुपए के अंदर ये किताब तुमको मिल जाएगी। लेकिन आज रात 12 बजे तक, क्योंकि ये 23% वैसे मिलेगी, 103, 104 रुपए की मिलेगी, आज 23% ऑफ है, क्योंकि 120 रुपए की तो जेन्युइन है, तो उसमें
23 यानी 23% ऑफ है, तो आज आप इसे मंगा सकते हो। और ये वाली किताब जो आप लोग याद रखना 15 प्रैक्टिस सेट है, इन सारी किताबों को मंगाने के लिए आपको कूपन कोड सिर्फ Y272S लगाना है। इसकी सुपर फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा। और दूसरी बात, इसमें सारी फैकल्टी तुम देख सकते हो, सारी फैकल्टी की यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पे सारी फैकल्टी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो किताबें आपको मिल रही है ये सब आपको Y272, और कभी भी आजमा के देख लेना। जो बच्चे मेरे पास हैं, अगर तुमने ये बता दिया कि सर मैंने तैयारी के समय तुम्हारी मेहनत का फल मैं दूंगा, 2 गुना पैसा मैं लौटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात याद रखना, मेहनत का फल, अगर तुम ये है कि सर मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उसका 2 गुना पैसा देने की जिम्मेदारी मेरी है। ये जितनी भी किताबें देख रहे हो, याद रखना जीएस में अगर ये जो किताबें देख रहे हो, ये पवन सर और ये वाली जो किताब देख रहे हो 199, इस पे भी 23% ऑफ है। कल ये तुम लोगों ने महंगी खरीदी थी ना, आज रात 12 बजे तक इसको खरीद के देखना। इसमें सिर्फ कूपन कोड लगा देना, Y272S लगा के अप्लाई कर देना। जैसे Y272S लगाओगे 155 रुपए की हो जाएगी। 155 यानी याद रखना, ये देखो अभी आपके पास जीएस की किताब में Y272 पे 23% यानी 1% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अगर आज रात 12 बजे तक Y272S। ये ताकत, इसीलिए कहता हूं बेटा जी, अगर तुम्हारे एक एक रुपए पे भी अगर किसी की नजर होती है कि उसको कैसे सुयोजित किया जाए, बस आपको कूपन कोड लगाना है। ये बात याद रखना, कूपन कोड लगाना है Y272S, ये कूपन कोड लगाना, ठीक है। ये कूपन कोड लगाना, और ये कितने का है, ये सिर्फ 155 यानी पूरा 22% का ऑफ इस पे मिल जाएगा। वरना हमेशा 12% 13% होता है। ये बुक की सेल चल रही है, आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी शायद डबल वैलिडिटी आने का समय आ गया। वैलेंटाइन डे है 14 तारीख को, शायद उसमें डबल वैलिडिटी आ जाए। अभी डैम श्योर नहीं है कि डबल वैलिडिटी आए, क्योंकि अब ये वैलेंटाइन डे इतना बड़ा त्यौहार नहीं है। लेकिन अगर कंपनी दे देती है तो ये कंपनी की दरिया दिली है, लेकिन नॉट श्योर जो आपको मिलना था। इसीलिए मैं आपको जब भी परचेस करना होता है, जब भी पैसा बचना होता है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि अब इस समय सही है, इस समय खरीद लो, इस समय अभी कोई ऐसा ऑफर नहीं। तो अभी क्या है, तुम्हारे पास बुक पे 22% ऑफ है, तो कूपन कोड Y272S लगा लेना, और जितना भी तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है उसका 2 गुना पैसा लौटाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, कूपन कोड गलत मत लगाना, Y272S लगाना। तुम्हारे पास एकदम सुपर फास्ट डिलीवरी होगी, मेरी जिम्मेदारी। और करंट अफेयर की किताब में तुम्हें 2 फैकल्टी का समावेश मिल रहा है, और उसमें क्या है ये बात याद रखना, करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो आशुतोष सर का है, लेकिन जितना स्टैटिक जीके है इसके अंदर वो सारा स्टैटिक जीके पवन मोरल का है। ये बात याद रखना, इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके पवन मोरल की है। बस यहां पे तुमको कूपन कोड लगाना है, Y272S लगा के अप्लाई करोगे, और इसमें याद रखना 23% का ऑफ मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ऑफ आपको कहीं भी मिल सकता है। और जितने भी बालक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर सच में कसम खा के जुड़ते हो कि नहीं गुरुजी मेरे को फाइनल सिलेक्शन चाहिए चाहिए चाहिए, तो बस अंडर 24/7 में आके सबसे नीचे चले आना, ऐसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले आना। ये जो 93 रुपए का है, ये इससे भी कम मिल जाएगा 90 रुपए में, अगर आपने कूपन कोड Y272S लगा दिया, है ना। इसमें क्या लगा दिया, Y272S लगा दिया, Y272S अगर कूपन कोड लगा दिया तो ये बात याद रखिएगा, ये 93 से भी कम में मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसमें जो करंट अफेयर है वो सिर्फ आशुतोष सर का है, लेकिन स्टैटिक जीके भी आपको इसमें फ्री मिल जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके में आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको पवन मोरल सर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, पवन मोरल सर। और पवन मोरल सर की थ्योरी की क्लास अगर कभी नहीं देखी है तो बहुत बड़ी चीज नहीं बोलता कि केवल पवन मोरल बाय जीएस लिखना, पवन मोरल जीएस, और तुमको पता चल जाएगा कि पवन मोरल वो फैकल्टी है जिन्होंने सच में अगर पूरी मतलब ढंग से संविधान जानना है कि क्या है, ढंग से पॉलिटी जानना है, तो आई थिंक पवन, देखो हर एक फैकल्टी की अपनी क्वालिटी। करंट अफेयर में आशुतोष सर रोज सुबह 8 बजे पढ़ाते हैं, और अगर स्टैटिक जीके, अब जैसे नवदीप सर है, नवदीप सर का एक अलग जॉनर है पढ़ाने का, मदान सर है उनका एक अलग जॉनर है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जितने लोग Y272S पे जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको सीक्वेंशियल फॉर्म में Y272 पे मिल जाएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि सर मैंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया, और आप अपना बस ये मैसेज दिखा देना कि मैंने जो कोर्स खरीदा था Y272 लगाया था, तो आपको उसका 2 गुना पैसा, इसे कोई ऐसा काल्पनिक नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या ऐसा, आपको 2 गुना पैसा मैं अपने पास से लौटा के दूंगा। और अगर आप मेरे पास मिलने आते हो तो आपका 3rd AC का किराया अतुल अवस्थी देगा। बस आप एक बार सक्सेस हो जाओ, पूरे हिंदुस्तान को दिल खोल के बताऊंगा कि मेरा विद्यार्थी है। और जिसको ये लगता था कि MTS इंग्लिश की वजह से नहीं निकलेगा, उन सबको अड्डा ने इस बार ऐसी व्यवस्था कराई है, बस आपको कूपन कोड Y272 लगा के छोड़ देना है महापैक पे। आप खुद कहोगे कि कसम से सर मजा आ गया।
हाँ, जितने लोगों ने Y272S लगाई थी उनकी डिलीवरी मेरी जिम्मेदारी है। जिन्होंने Y272S कूपन कोड लगा के बुक परचेस किया है उनकी डिलीवरी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, कूपन कोड यही होता है कि फैकल्टी की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को कंटेंट कैसे मिल रहा है। Y272S लगाया है तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो, माता रानी सद्बुद्धि दे।